रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की नरमी नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफा के तज़वीराती मुआहदे की तौसीक की है। भारत के शहर विशाखापट्टनम में ख़वातीन के ICC आलमी कप में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि शोहदा के खून ने एक लकीर खींच दी है कि पाकिस्तान के लिए लड़ना है और इसे अब कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें, अरकान पार्लियामेंट, सरकारी मुलाजमीन और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रही हैं। ताहम अगर हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं करते तो ये तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों को सहूलत फ्राहम करने, पनाह देने और मदद फ्राहम करने वाले भी बराबर के मुजरिम हैं, क्योंकि वो इन ख्वारिज की हिमायत करते हैं, जबकि हमारे शोहदा दिन रात अपने खून से पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की नरमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आज ऐवान ज़ेहरी में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा ही पैगाम अफ़गानिस्तान को भी दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए, जिसमें कोई अबहाम ना हो। उन्होंने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन में सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मुसल्लह अफवाज के पीछे मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफ़गानिस्तान से शुरू होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के मामले पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने अफ़गान हुकाम पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को निशाना बनाने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकें। ईवान का इजलास अब कल दिन 11 बजे होगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने हुकूमत के इस अज़्म का इआदा किया है कि किसी को भी मुल्क अमन तबाह नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में इत्तलात और खैबर पख्तूनख्वा के अमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के राब्ता-ए-कार इख्तियार वली खान के हमरा एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि शोहदा ने मुल्क की हिफाजत और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि शोहदा के अहले खाना को अपने प्यारों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले बाहमी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी है। वफाकी काबीना के आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। वफाकी काबीना ने वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ की सिफारिश पर महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के 15 नाकाबिल परवाज़ हवाई जहाज़ों को तालीमी, यादगारी या नुमाइश के मकसद के लिए मुख्तलिफ इदारों को अतिया करने की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वज़ारत आबी वसाइल की सिफारिश पर वापडा के ज़ेर इंतज़ाम अहम डैमों और हाइड्रो पावर मनसूबों की हिफाजत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के लिए कानून साजी की असूली मंजूरी भी दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि जमहूरी इदारों को मजबूत बनाना पार्लियामेंट की अव्वलीन तरजीह है। वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला अमूर तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की भरपूर हिमायत की। आज इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गज़ा को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमन इजलास में शिरकत की। उन्होंने गज़ा पर इसराइल के कब्ज़े के खात्मे की उम्मीद ज़ाहिर की।
انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستان میں فلسطینی طلباء کے لیے تعلیم کی سہولت بھی فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پرامن احتجاج کے حق کی مکمل حمایت کرتی ہے، لیکن ٹی ایل پی باضابطہ اجازت کے بغیر غزہ کے مسئلے پر مارچ کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس سے بدامنی پھیل سکتی ہے۔ اور اب کرکٹ۔ بھارت کے شہر وشاکھاپٹنم میں خواتین کی ICC عالمی کپ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔